जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें अमूमन जो है वो हमसे पूछा जाता है डेफिनेशंस के बारे में, क्रस्ट की डेफिनेशन, ट्रफ की, कंप्रेशन की, रेयरफेक्शन की, एम्पलीट्यूड की, वेवलेंथ की, ये सारी डेफिनेशंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये हर दफ़ा ही एक क्वेश्चन आता है, तो आज हमने इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि हमें पेपर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बच्चों, हमारे पास है सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव्स अबव द मीन पोजीशन, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव। क्रस्ट क्या होता है जी? अगर हमारे पास एक ट्रांसफर वेव्स हो तो मीन पोजीशन से जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ट्रफ है जी, द ट्रफ इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव्स बिलो द मीन पोजीशन, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव। मीन पोजीशन से जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। आगे जी कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर क्लोजर टुगेदर रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। इसी तरह रेयरफेक्शन क्या होगा? अ रेयरफेक्शन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर सेपरेट अपार्ट रिजल्टिंग इन लो प्रेशर। जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होंगे, यानी एक दूसरे के करीब मौजूद नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन। ये अमूमन तौर पर हमें इलास्टिक स्प्रिंग में नज़र आता है कि जहां पर उसके लूप्स जो हैं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पर उसके लूप्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद होते हैं उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। आगे जी हमारे पास एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव from its undisturbed position. It indicates the energy carried by the wave. बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? मीन पॉइंट से लेकर किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद है जी हमारे पास वेवलेंथ। The wavelength is the distance between two consecutive corresponding points on adjacent waves, crust और trough और compression और rarefaction। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के दरमियान का फासला या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक के दरमियान का फासला, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, या फिर एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? The frequency of a wave is the number of complete wave cycle that passes a fixed point in 1 second। एक सेकंड के अंदर एक वेव कितने एक पॉइंट से कितनी दफा गुजर रही है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। जी आगे है हमारे पास वेव पीरियड। द पीरियड ऑफ अ वेव इज अ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल टू पास अ फिक्स पॉइंट, इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा सपोज करते हैं एक वेव का साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उससे इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और ये क्या है? इनवर्स है फ्रीक्वेंसी का। आगे जी वेव फ्रंट। अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस on which all points have same phase of vibration, have the same displacement and direction of motion। वेव फ्रंट क्या होता है जी? ये वो पॉइंट है जहां पर हर पार्टिकल जो है वो सेम फेज से वाइब्रेट कर रहा होता है। इट रिप्रेजेंट द लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू मीडियम। जब भी कोई वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो उसके सारे पार्टिकल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हर पार्टिकल का अगर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो जो इमेजिनरी सरफेस क्रिएट होगी उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। बेटा यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।